Good morning, students. We'll start with our next lecture of issue of shares. Now, this is again an unsolved sum of your textbook. आपकी textbook का ही unsolved sum है, लेकिन one or two entries are different. जो हमने पहले 2-3 सम में किया है उसमें हार्डली एक एंट्री थर्ड सम में हमने डिफरेंट की थी. यहाँ पर भी एक दो एंट्री डिफरेंट है एंड समथिंग न्यू इज देयर. ओके, तो ध्यान से सम व्यू करना है और ध्यान से देखना है कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो हम सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज गिवन हियर? सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड रुपीज़, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ना देकर रुपीस दिया है. हाउ मेनी? 20 lakhs रुपीस न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू रुपीस 100. 20 लाख का कैपिटल इशू किया है. एक शेयर की कीमत 100 रुपीस है. तो कितने शेयर्स एक्चुअली इशू किए हैं? दे हैव इशूड टोटल 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो 20 लाख रुपीस हो जाते हैं. 20 लाख का कैपिटल इशू किया है. अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं तो 20,000 आता है 100 से डिवाइड करने के बाद में. क्या दिया है आगे? इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब है कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो हम 120 रुपये में बेच रहे हैं. when you are selling a share of 100 rupees at 120 rupees, it is said to be sold at premium. And when you are selling a share of 100 rupees at 90 rupees or 95 rupees, it is said to be sold at discount. अगर 100 रुपीज़ का शेयर हम 100 रुपीज़ में ही बेचते हैं, इट इज़ सेड टू बी सोल्ड एट पार, PAR, पार. ओके, ये तीन तरीके हैं, तीन अमाउंट है जहाँ पर हम इशू कर सकते हैं शेयर, बेच सकते हैं शेयर. यहाँ पर हम प्रीमियम पर बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये और ले रहे हैं हम शेयर होल्डर से. कैसे पे करने वो आपको बताया गया है. 20 रुपीज़ पर शेयर पेबल एज 10 एज एप्लीकेशन मनी हम ले रहे हैं. 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि जब हम अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करेंगे 40 प्लस 50 10, यानी कि टोटल अलॉटमेंट के टाइम पर 50 रुपीज़ इकट्ठा करेंगे. और 50 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल एंड 10 रुपीज़ एज प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर अगर हम अमाउंट लिखते हैं तो 50 प्लस 10 यानी कि 60 रुपये हम फाइनल कॉल के तौर पर इकट्ठा करेंगे. उसमें से 50 रुपीज़ फाइनल कॉल के होंगे, 10 रुपये प्रीमियम के ऐड करेंगे. अलॉटमेंट पर 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के होंगे, 10 रुपये हम प्रीमियम में ऐड करेंगे. और एप्लीकेशन के साथ में हम 10 रुपीज़. अब टोटल करेंगे तो ये 120 आ जाएगा. आगे क्या दिया है? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड. ओवर सब्सक्राइब का मतलब है हमने 20,000 शेयर इशू किए, हमें एप्लीकेशन जो मिले वो ज़्यादा मिले. ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हमारी कंपनी में. मोर पीपल वर इंटरेस्टेड टू परचेस अवर शेयर्स टू द एक्सटेंड ऑफ 26. हमने 20,000 शेयर इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन हमको 26,000 शेयर के लिए मिले हुए हैं. तो पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री लिख लेते हैं, फिर आगे का मैं एक्सप्लेन करती हूँ. डेट नहीं दी है, विल राइट 1. फर्स्ट एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब इसकी अमाउंट फाइंड आउट कैसे करेंगे? इट विल कम 26,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आए. 10 रुपये एक शेयर के खरीदने थे, यानी कि हमको 2,60,000 अमाउंट हमको एक्चुअली मिला है. बीइंग एप्लीकेशन मनी on equity shares
रिसीव्ड। ओके, आगे का पढ़ते हैं कि हमने पूरा का पूरा दिया या नहीं दिया, वो देख लेते हैं, फिर आगे क्या एंट्री करनी है वो देखते हैं। 20,000 के हमने शेयर इशू किए, 26,000 का एप्लीकेशन आया। फिर क्या डिसाइड किया था, एप्लीकेंट्स ऑन 2,000 शेयर्स वे सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब है कि इस लेटर में हम लिखते हैं कि हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे कंपनी के, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, और उनके जो पैसे होते हैं वो हमें रिफंड करने होते हैं, दैट इज नोन एज लेटर ऑफ रिग्रेट। और जिनको हम शेयर्स अलॉट करते हैं, देते हैं, उनको हम क्या भेजते हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिनको कंपनी शेयर्स नहीं देती है एक्चुअली, उनको हम भेजते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। ओके, एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। All the money due on allotment and final call was duly received. अच्छा, 20,000 के हमने शेयर्स इशू किए, 26,000 हमको एप्लीकेशन आए, उसमें से 2,000 का हमें रिफंड करना है, यानी कि बचे 24,000। 26 में से टोटल 26,000 एप्लीकेशन में से 2,000 हमने रिफंड कर दिया, यानी कि कितने के शेयर्स हमको अलॉट करने, 24,000 शेयर्स अलॉट करने। ये जो एक्स्ट्रा 4,000 है, ये हमें प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट में ये मनी जो है इनका, जो हमें एडवांस में मिला है, वो हमें एडजस्ट करना है। व्हाट डू मीन बाय प्रो रेटा बेसिस? प्रो रेटा बेसिस का मतलब है कि कंपनी शेयर्स कैसे अलॉट करती है, जिस शेयर होल्डर ने या जिस एप्लीकेंट ने ज़्यादा शेयर्स मांगे हैं, हम उनको कम देंगे। यानी कि सबको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन जितने उन्होंने डिमांड किए उतने शेयर्स नहीं देंगे, और जो उन्होंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भरा हुआ है वो हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज प्रो रेटा बेसिस। समझ में आया? शेयर्स हम सबको अलॉट करेंगे, लेकिन जिसने अगर 10 शेयर मांगे हैं तो हाँ, कंपनी एज पर द वॉट एवर दे हैव अवेलेबिलिटी 10 शेयर ना देकर उसको 6 दे देगी, और बाकी जो 4 शेयर के उसने पैसे एप्लीकेशन मनी दिए हैं वो हम अलॉटमेंट मनी के टाइम पर एडजस्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज प्रो रेटा बेसिस। ओके, अब आगे की एंट्री करते हैं हम, विल डू द नेक्स्ट एंट्री। पहले पैसा रिफंड कर देते हैं, उसकी एंट्री करते हैं हम। इक्विटी शेयर, application account debit to bank account, being application money on equity shares refunded। रिफंड का मतलब होता है वापस दे दिया। कितने शेयर्स पर हम एप्लीकेशन मनी वापस दे रहे हैं? 2,000 शेयर्स पर। कितना? 10 रुपीज़। 2,000 शेयर की पैसे हम शेयर होल्डर को वापस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट करने के लिए शेयर्स नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो ये आएगा 20,000। अब शेयर एप्लीकेशन मनी हमको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर अलग होगा, क्योंकि एक्सेस मनी जो है वो हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी इक्विटी शेयर application account debit to equity share capital account to equity share अलॉटमेंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट, ये जर्नल एंट्री अलग है, ये एंट्री हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब अमाउंट कैसे लिखना है हमको? अब जहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आया वहाँ पर हमने 24,000 शेयर पर एप्लीकेशन अमाउंट
इकट्ठा किया, 2000 हमने रिफंड कर दिया, यानी कि ईयर इट विल कम 2,40,000। लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी, कितने शेयर्स हमने एक्चुअली इशू किए थे, ओनली 20,000। तो वही हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन अमाउंट के तौर पर, यानी कि 2,00,000 रुपए। जो बचे हुए 4,000 शेयर हैं जिनके ऊपर एक्स्ट्रा हमें एप्लीकेशन मनी मिला है, वो हमें अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने हैं, यानी कि 40,000 we will adjust as allotment money of that shareholder because we are not allotting him the number of shares he is asking for। जितने शेयर्स उसने पूछे उतने हम नहीं दे पा रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो हम लिखेंगे, लेकिन वो कहाँ लिखेंगे, उसके अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब नरेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred to equity share capital account, equity share capital, and application money on 4,000 shares, ये वाले 4,000 shares adjusted against शेयर अलॉटमेंट। ये कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, जब उनको शेयर अलॉट करेंगे और अलॉटमेंट पैसा इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर हम 40,000 जो है वो एडजस्ट कर देंगे जो उन्होंने एक्सेस भरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे रिगार्डिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है, तो हम एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर। अब यहाँ से सेम है, हार्डली कुछ डिफरेंस होगा। हाँ, एक एंट्री और अलग है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये 40,000 जो है वो हमको यहाँ पर एडजस्ट करने पड़ेंगे। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and share premium also we are collecting, and share premium account। ओके, अब यहाँ पर इनकी अमाउंट देखते हैं कितनी आती है। 20,000 शेयर्स पर ही हम 50 रुपीज़ इकट्ठा करने वाले हैं। कैसे, सी द क्वेश्चन। 40 अलॉटमेंट मनी के तौर पर, 10 प्रीमियम के, यानी कि 50 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 10 लाख। ओके, अब इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 20,000 इंटू एक्चुअल अलॉटमेंट अमाउंट, एंड यहाँ पर प्रीमियम है 10 रुपये, वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। तो ये आ गया 8 लाख और ये आ गया 2 लाख, जो हम प्रीमियम के तौर पर उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। बीइंग allotment money along with premium, that is share premium due। अब हम रिसीव करेंगे, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account। ओके, अब
कितना पैसा मिलना चाहिए था हमको? 10 lakhs शेयर होल्डर से। उसमें से 40,000 ऑलरेडी शेयर होल्डर ने हमको एडवांस में एप्लीकेशन के साथ में दे दिया था, जो हमको यहाँ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव होगा? 9,60,000 being allotment money received after adjusting extra application amount or application money। समझ में आया? ये जो 40,000 हमने एक्स्ट्रा इकट्ठा किया था, अब हमने एडजस्ट कर दिया। बाकी आगे की रामायण सेम रहेगी। अभी हमें फाइनल कॉल ड्यू करना है, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब अमाउंट आएगी 20,000 शेयर्स पर। कितना हमको एप्लीकेशन अमाउंट फाइनल कॉल और प्रीमियम इकट्ठा करना है? यहाँ पर देखो 50 रुपीज़ फाइनल कॉल, 10 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि टोटल 60 रुपीज़। तो यहाँ पर आएगा 60, यहाँ आएगा 50। अच्छा, एक और लिखना पड़ेगा ना, शेयर प्रीमियम भी तो है, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। And here it will be 10 rupees. Okay. Here we will get 12 lakhs, 10 lakhs and 2 lakhs being final call along with share premium ड्यू। अब रिसीव करते हैं उसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट सेम रहेगी, 12 लाख रुपए, यानी कि 20,000 into 60 rupees including share premium। being final call along with share premium on equity share received। ओके, सम ध्यान से देखना है। अब व्हाट वाज न्यू ईयर? ओवर सब्सक्रिप्शन था, 2,000 के शेयर्स हमने रिफंड कर दिए, लेकिन 4,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको मिला था, हमने शेयर्स तो अलॉट नहीं किए उतने जितने उन्होंने डिमांड किए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा हमने अलॉटमेंट मनी के यहाँ पर आपने अगर देखा होगा, ये 40,000 हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो दीज एंट्रीज वर न्यू। और क्या न्यू था? शेयर प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब है कि जब हम अपने शेयर्स अपने फेस वैल्यू से, यानी कि जितनी उनकी कीमत है उससे एक्सेस वैल्यू पर बेचते हैं, दैट इज सेट टू बी सोल्ड एट प्रीमियम। 100 रुपये का शेयर
हम अगर 110, 105, 120 में बेचते हैं तो वी हैव सोल्ड एट प्रीमियम, 100 रुपये का शेयर। अगर हम 90, 95 या 80 रुपीज़ में बेचते इट इज सेट टू बी सोल्ड एट डिस्काउंट। 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में बिक गया, इट इज सेट टू बी सोल्ड एट पार, दैट इज PAR, पार। ध्यान से लेक्चर व्यू करना है, नहीं समझ में आए पूछ लेना है, और टेक्स्ट बुक का ही सम है, नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।